हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में हमने रोजगार कौशल के कुछ टॉपिक्स क्लियर किए हैं। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक जो है वो है वर्बल कम्युनिकेशन या मौखिक संचार। जनरली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपसे 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौखिक संचार को बताते हुए इसके प्रकार बताओ एवं इसके लाभ भी बताओ। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आज हम इसको तैयार करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन या मौखिक संचार, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो संचार है, हमने पढ़ा हुआ है कि संचार या कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि हम अपने विचारों का या सूचना या जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है मौखिक संचार, है ना, तो इससे सीधा और स्पष्ट मतलब ये निकल रहा है कि कहीं ना कहीं हम इसमें क्या कर रहे होंगे, शब्दों का उपयोग कर रहे होंगे। ठीक है, और हम मौखिक या वर्बली क्या कर रहे होंगे, कम्युनिकेट कर रहे होंगे, है ना। तो हम इसी से डेफिनेशन बना लेते हैं कि इसमें शब्दों का उपयोग करके संवाद, संचार या संप्रेषण करते हैं या संप्रेषण किया जाता है। ठीक है ना। अधिकतर लोग इसे संचार की एक विधि के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं या आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, दो व्यक्ति टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई एक व्यक्ति भाषण दे रहा है, दूसरा व्यक्ति उसको सुन रहा है, इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो प्रकार हैं या टाइप हैं, ये हम इसमें शामिल कर सकते हैं। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें स्वर, बोली, भाषा, उच्चारण और शब्दों का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये वर्बल कम्युनिकेशन है। आप आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं या आप इंटरव्यू में बात कर रहे हैं, तो आपके द्वारा जो बोले गए शब्द होंगे, है ना, उससे ही आपका इंप्रेशन या आपके बारे में सामने वाले को जानकारी मिल रही होगी या पता चल रहा होगा कि आपका व्यू, है ना, या आपका नजरिया कैसा है। तो इसीलिए हमने इसमें नोट करके लिखा हुआ है कि इसमें जो स्वर हैं, बोली है, भाषा है और उनका उच्चारण है। ठीक है, और शब्दों का जो उपयोग आप कर रहे हो बोलने के दौरान या कम्युनिकेट करने के दौरान, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हमने इसको नोट करके लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो मौखिक संचार है उसके कितने रूप होते हैं या टाइप एंड फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मौखिक संचार पहला तो बोलने वाला संचार होता है जिसमें बात करना शामिल होता है कि आप बात कर रहे हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या होंगे, आमने सामने की बातचीत, फोन पर आप बात कर रहे हैं, कक्षा शिक्षण है, एक शिक्षक कुछ बच्चों को या बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कक्षा शिक्षण हो सकता है ना, या एक टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है, तो है ना, वो भी इसमें हम एग्जाम्पल शामिल कर सकते हैं। मीटिंग या बैठक या समूह पर चर्चा शामिल हो सकती है और सार्वजनिक भाषण भी इसमें शामिल हो सकता है। ठीक है ना। दूसरा हमारे पास इसका रूप क्या होता है, लिखित संचार, जिसमें लिखी गई बात या टाइप किए गए शब्द शामिल होते हैं। ठीक है ना। जैसे आपने कोई पत्र बनाया है, कोई नोट्स बनाए हैं, कोई ईमेल भेजा है ना, चैटिंग वगैरह है, एसएमएस है। ठीक है, ब्लॉगिंग भी इसमें हम कह सकते हैं, समाचार है, डॉक्यूमेंट है, फाइलें हैं, ये सारे जो प्रकार हैं, है ना, उसको हम इसमें शामिल कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है या अलग से पूछा जाता है 3 नंबर में कि मौखिक संचार के क्या लाभ हैं। ठीक है ना, तो आप मौखिक संचार की डेफिनेशन को लिखते हुए 3 से 4 लाभ बता सकते हैं। तो आपका 3 नंबर का एक बहुत शानदार क्वेश्चन यहां से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मौखिक संचार के लाभ बताएं 3 नंबर में, तो आपको क्या करना है, 2 लाइन की एक डेफिनेशन यहाँ पर बताना है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मौखिक संचार के 3 से 4 लाभ बता सकते हैं। तो ये आपका 3 नंबर का फॉर्मेट जो है वो तैयार हो जाएगा। सबसे पहला आप बता सकते हैं कि भैया ये सरल और शीघ्र होता है। क्यों? क्योंकि आपको बोलना ही तो है, वर्बली आप कम्युनिकेट कर रहे हो, तो इसलिए क्या होता है, सरल और शीघ्र होता है। इसमें टाइम नहीं लगता है। आपको कोई जवाब भी देना है तो आप तत्काल सामने वाले को जवाब दे सकते हैं या बोल के बता सकते हैं, है ना। तो इसलिए क्या होता है, ये सरल और शीघ्र होता है। दूसरी बात, आप जो कहना चाहते रहे हैं या चाहते हैं उसको आप क्या कर सकते हो, आसानी से कह सकते हो। आपके मन में जो विचार हैं आप उनको बहुत जल्दी सामने वाले के सामने प्रस्तुत कर सकते हो या बता सकते हो। इसलिए इसको सबसे अच्छा माध्यम संचार का माना जाता है। दूसरी बात,
शीघ्रता से जवाब आप प्राप्त भी कर सकते हैं। आप किसी व्यक्ति से फोन पे बात कर रहे हो, आपने फोन पे कोई क्वेश्चन व्यक्ति से अगर पूछा हुआ है, तो अगर आपको वो उसका आंसर देना चाह रहा है, तो आपको क्या कर सकता है, वो तत्काल जवाब दे सकता है, या फीडबैक जो भी है, आंसर आपको क्या होगा, तत्काल या तुरंत मिल जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, शीघ्रता से जवाब हम प्राप्त कर सकते हैं। यह संचार का सबसे सरलतम रूप माना जाता है, क्योंकि इसमें आपको वर्बली कम्युनिकेट करना है, कोई और किसी माध्यम का या किसी और चीज का उपयोग नहीं करना है ना। जैसे लिखित संचार होता है, लिखित संचार में आपको पत्राचार जिसको हम बोलते हैं, पत्र के माध्यम से कोई जवाब भेजना है तो थोड़ा सा वक्त लगता है, टाइम लगता है, पत्र बनाना पड़ता है, मैटर सोचना पड़ता है, टाइप करवाना पड़ता है, उसके बाद डाक से या ईमेल से या किसी अन्य माध्यम से व्यक्ति के पास पहुंचाया जाता है, तो एक प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी हो जाती है। पर यहाँ पर क्या होता है मौखिक संचार में, ये सबसे सरलतम होता है, मतलब आप आसानी से इसको कर सकते हो, है ना। विचारों का आदान प्रदान करना आसान होता है ना, मतलब जो भी आपके थॉट्स हैं उनको आप क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से इंटरचेंज कर सकते हो, या बहुत आसानी से आप सामने वाले को कह सकते हो। चलिए, इसमें अपन मौखिक संचार के नुकसान भी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या है एग्जाम में आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है 5 नंबर में या 3 नंबर में, कि मौखिक संचार के लाभ एवं हानि बताएं, है ना। तो जैसे मौखिक संचार के हमने लाभ देखे, ठीक वैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो मौखिक संचार के कुछ नुकसान या हानियां भी हैं, ठीक है ना। जैसे स्थायी रिकॉर्ड का अभाव, मतलब क्या होता है, आप वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हो या किसी व्यक्ति से संवाद कर रहे हो, ठीक है, तो बाद में हमारे पास उस चीज का कोई प्रमाण नहीं रहता कि हमने सामने वाले को क्या कहा है या उसने हमें क्या कहा है, तो एक समस्या देखी जाती है। दूसरी बात होती है कि गलत समझ की संभावना, मतलब आपने कोई बात अगर उसको बोलकर या वर्बली बताई है, तो हो सकता है कि आपने जो बोला हो व्यक्ति उसको गलत समझ ले, है ना। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि आप उसको ये कह सकते हो कि भाई मैंने आपको ऐसा नहीं ऐसा कहा था ना, तो ये दिक्कत हो सकती है। भूल जाने की संभावना, कोई टीचर या कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छी बात बताता है, पर आप उसको एक टाइम के बाद भूल जाते हो, क्यों? क्योंकि आपने उसको वर्बली सुना था, ठीक। आगे हम देखेंगे भाषा व उच्चारण की समस्या। तो बोलने के दौरान कई बार भाषा या उच्चारण की समस्या होती है ना, कि हम जिस भाषा में बोल रहे हैं सामने वाले की अगर वो भाषा नहीं है तो वो समझ नहीं पाएगा, है ना, या उच्चारण में गलतियां होती हैं कि हम जो बोलना चाह रहे हैं सामने वाले ने कुछ और सुन लिया हो, तो ये समस्याएं देखी जाती हैं। संदेश में विकृति, मतलब आपने कोई मैसेज वॉइस में या किसी फॉर्म में या किसी व्यक्ति को भेजा है, पर वो भेजने के दौरान चेंज हो जाए, है ना, या कन्वर्ट हो जाए या बदल जाए, तो ऐसी समस्या हो सकती है, ठीक है। नियंत्रण की कमी, नियंत्रण की कमी का मतलब ये रहता है कि कई बार हम स्पीच देते हैं या कुछ बोलते हैं या कुछ कम्युनिकेट करते हैं, तो हमारा खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है और हम कुछ शब्द ऐसे बोल देते हैं जो सामने वाले के लिए उपयुक्त नहीं होते या सही नहीं होते, तो ऐसी समस्याएं देखी जाती हैं।